आज हम लोग न्यूटन फार्मूला के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक देख के आपको लगेगा कि मैथ पढ़ाते पढ़ाते फिजिक्स ऐसे पढ़ाने लगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आईआईटी जी आजकल हर साल इससे एक क्वेश्चन पूछ दे रहा है। आईआईटी जी एडवांस भी पूछता है, मेंस भी पूछता है, और अगर मेंस हर साल पूछ रहा है इसका मतलब सीईटी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये क्वेश्चन पढ़ना जरूरी क्यों है, ये टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक से एक अलग टाइप का क्वेश्चन सॉल्व होगा। उसको अगर हम लोग इस थ्योरी से सॉल्व ना करें तो बहुत लेंदी हो जाएगा, और अगर इस थ्योरी से सॉल्व करें तो 2 से 3 लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये है क्या। ठीक, तो अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जिसका कि रूट्स है अल्फा और बीटा। ठीक है, और एक चीज और गिवन है यहाँ पे कि पी एन या तो फिर एस एन या तो फिर ए एन। आईआईटी आज तक यही 3 चीज को यूज किया है, हो सकता है आगे और भी कोई चीज यूज कर ले। अगर इसका वैल्यू ऐसे दिया हुआ है अल्फा टू दी पावर एन प्लस बीटा टू दी पावर एन, और ऐसे दिया है पी एन एस एन और ए एन, इसका वैल्यू दिया है अल्फा टू दी पावर एन माइनस बीटा टू दी पावर एन। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये जो कोफिशिएंट है उसको लिखेंगे, और यहाँ पे अगर एस एन को हम लोग लेके चलें तो एस एन प्लस टू, ठीक है, प्लस बी एस एन प्लस वन प्लस सी एस एन, ठीक है, इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं कि यही चीज़ लिखना है। आप देखिए ये कंटिन्यूस डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, ये n प्लस टू है तो ये n प्लस वन है, और ये क्या है n। तो हम लोग चाहें तो यहाँ n को n n प्लस टू को, ठीक है, हम लोग अगर यहाँ पे चाहें n प्लस टू को n से भी रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब n को किससे रिप्लेस कर दिया, n माइनस टू। तो n को n माइनस टू से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा एस एन, यहाँ क्या आ जाएगा बी एस एन माइनस वन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सी एस एन माइनस टू। ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, चाहे यहाँ कुछ भी आप लिखिए, ये लिखिए ये लिखिए कुछ भी लिखिए, ये कंटिन्यूस डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। बस ये इतना ही है, ये न्यूटन फॉर्मूला। आप बताते हैं इससे क्वेश्चन इजिली कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ये आईआईटी जी मेंस 2015 में आया हुआ है। ठीक है, ये क्या है कि अल्फा और बीटा अगर रूट्स है, किसका रूट्स है, रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है, माइनस टू इक्वल टू 0, और बोल रहा है कि ए एन यहाँ है अल्फा का पावर एन माइनस बीटा का पावर एन, जहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। देन हम लोग को वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, 8n माइनस 2a8 डिवाइडेड बाय 2a9। ठीक है, तो सिंपल सा बात, अगर इसको हम लोग मेथड 1 से करें बिना न्यूटन फार्मूला अप्लाई किए, तो यहाँ क्या करेंगे 8n मतलब यहाँ पे 10 पुट कर देंगे, तो अल्फा का पावर 10 माइनस बीटा का पावर 10 माइनस 2a8 मतलब माइनस 2 अल्फा का पावर 8 प्लस 2 बीटा का पावर 8, नीचे वाले को अभी वही रहने देते हैं a9। ठीक है, अगर हम लोग इसमें और इसमें कॉमन देखें तो क्या आएगा अल्फा का पावर 8, और यहाँ बचेगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2। अगर इसमें और इसमें कॉमन देखें तो माइनस बीटा का पावर 8 क्या बचेगा, बीटा स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ पे 2a9। ठीक है, अब एक चीज अगर हम लोग यहाँ से नोटिस करें तो अल्फा बीटा तो इसका रूट है, अगर रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हम लोग इसके प्लेस में लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से अल्फा स्क्वायर और ये माइनस 2 को इधर रहने देते हैं, 6 अल्फा को उधर ले जाते हैं, तो इतना लिख सकते हैं। अगर अल्फा में ये लिख सकते हैं तो बीटा में भी लिख सकते हैं, क्योंकि बीटा भी उसका रूट है। ठीक है, तो ये दोनों से यहाँ रिप्लेस किए तो कितना आ गया, अल्फा का पावर 8 इंटू 6 अल्फा माइनस बीटा का पावर 8 इंटू 6 बीटा, और ये कितना हो गया 2a9। ठीक है, 6 कॉमन लिए तो आ गया अल्फा का पावर 9 माइनस बीटा का पावर 9 होल डिवाइडेड बाई 2a9, ये कट गया 3 टाइम्स। ठीक है,
और अल्फा का पावर 9 माइनस बीटा का पावर 9 मतलब वो क्या हो जाएगा A9। ठीक है 3A9 और यहाँ नीचे कितना है A9, ये कैंसिल हो कैंसिल कितना आ गया 3। लेकिन इसी चीज को अगर हम लोग न्यूटन फॉर्मूले से करें तो इसका एक दो लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है इसका एक दो लाइन में कैसे आंसर आएगा, मेथड टू में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर न्यूटन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है और हम लोग को यहाँ देखना है, डायरेक्ट अप्लाई करना है। तो देख रहे हैं कंजिक्यूटिव कुछ है कि नहीं, तो 10 के बाद कौन है 9, 9 के बाद कौन है 8, तो सबसे बड़ा वाला कौन सा है 10। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ लिखेंगे A10। ठीक है इसका कोफिशिएंट है 1 तो इसके बगल में कौन आएगा 1 माइनस 6A9 माइनस 2A8 इक्वल टू 0। A10 और 2A8 को इधर रहने दिए। ठीक है 6A9 को इधर ले गए। अब डिवाइड किसे करना है 2A9, तो इधर भी किसे डिवाइड करना है 2A9, ये कटा तो ये कितना आंसर आया 3। इतना बड़ा मेथड से सॉल्व होने वाला एक लाइन में सॉल्व हो रहा है, इसीलिए बता रहे थे कि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन इस पे लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ये है IIT JEE मेंस 2021 का क्वेश्चन। ठीक इसमें बोल रहा है अल्फा और बीटा क्या है रियल नंबर। ठीक है और एक चीज दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1 और अल्फा बीटा दिया हुआ है -1। ठीक Pn दिया हुआ है अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n और यहाँ पे Pn -1 दिया हुआ है 11 और Pn +1 दिया हुआ है 29। n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और n बिलोंग्स टू इंटीजर ऐसा दिया हुआ है। ठीक है तो हम लोग को वैल्यू निकालना है Pn स्क्वायर का। सेम चीज करते हैं। ठीक है लेकिन यहाँ पे हम लोग को तो क्वाड्रेटिक ही नहीं पता है, क्वाड्रेटिक नहीं पता है तो कैसे आगे जाएंगे, उसके लिए ये दिया हुआ है। और हम लोग को पता है क्वाड्रेटिक कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू क्या 0। अब पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ये मेरा क्वाड्रेटिक आ गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव टर्म कौन सा है, तो सबसे बड़ा कंसेक्यूटिव टर्म जो लगातार n+1 है, फिर n है, फिर n-1 है, यही। तो सबसे पहले हम लोग n+1 को लेते हैं, इसका कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ क्या लिखेंगे Pn+1, फिर क्या लिखेंगे Pn माइनस Pn-1 इक्वल टू 0। n+1 का वैल्यू है 29 माइनस Pn और -11 इक्वल टू 0। ये माइनस किया तो आ गया 18 इक्वल टू Pn, तो Pn का स्क्वायर कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर जो कि होता है 324। एकदम इजी था ना। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोल रहा है कि लेट अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स, और यहाँ अल्फा बोल रहा है बीटा से बड़ा है। ये रूट्स है, किसका रूट्स है, ये रूट्स है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 का। और वहाँ पे Pn बोल रहा है अल्फा का पावर n माइनस बीटा का पावर n, और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर बोल रहा है। देन कुछ वैल्यू मांगा है किसका P15 इंटू P16 माइनस P14 इंटू P16 माइनस P15 का स्क्वायर प्लस P14 इंटू P15 नीचे डिवाइडेड बाय P13 और P14। ठीक है यही वैल्यू मांगा है। इसको हम लोग अब अच्छे से देखते हैं। ठीक तो अगर इसको हम लोग अच्छे से देखें तो इतना मेरा अभी तक का मानना है
कि अगर कहीं भी इवन नंबर ऑफ टर्म दिया रहता है ना, तो हम कोशिश करते हैं वहाँ फैक्टर निकालने का। फैक्टर मैक्सिमम टाइम निकल ही जाता है। तो यहाँ भी अगर हम लोग फैक्टर निकालने का सोचें, तो यहाँ और यहाँ में एक टर्म कॉमन है जो कि है P16, तो हम लोग P16 को यहाँ बाहर निकाले, तो यहाँ क्या बचा, P15 माइनस P14। यहाँ P15 और यहाँ भी P15 है, तो माइनस P15 को बाहर निकाले, क्या बचा, P15 माइनस P14, और नीचे जो है उसको रहने दिए P13 और यहाँ P14। तो इससे हम लोग को पता चला ये और ये फैक्टर निकल गया, तो क्या लिखेंगे, P16 माइनस P15 और यहाँ पे P15 माइनस P14, और नीचे क्या आएगा, P13 और P14। अब जब हम लोग न्यूटन फॉर्मूला यहाँ पे लगाने वाले होंगे यहाँ पे, तो हम लोग को वही सोचना है कि नंबर कौन सा लेना है। तो हम लोग देखें 16 के एक नीचे क्या आया 15, और 15 के एक नीचे कौन सा आया 14, तो ये टर्म और ये टर्म एक न्यूटन फॉर्मूला बन सकता है। फिर यहाँ पे 15, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 13, ये भी एक न्यूटन फॉर्मूला बन सकता है। तो एक बार जो हम सबसे बड़ा टर्म लेंगे वो कौन सा लेंगे, 16 लेंगे। तो चलिए वहाँ पे 16 लेते हैं यहाँ पे। तो कोफिशिएंट तो इसका 1 है, इसका -1 है, इसका -4 है। तो पहले क्या ले लेंगे, पहले हम लोग ले लेंगे P16, फिर क्या लेंगे -P15 माइनस 4P कितना लेंगे 13 इक्वल टू कितना 0। तो P16 माइनस P15 यहाँ से क्या आएगा, तो P16 माइनस P15 यहाँ से आ जाएगा 4P13, पहला टर्म, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग को 15, 14 और 13 निकालना है, तो अब की बार क्या ले लेंगे, सबसे बड़ा टर्म 15 ले लेंगे, फिर क्या ले लेंगे, ये 14 हो जाएगा माइनस 4P कितना आ जाएगा, ये 13, ठीक है। अच्छा यहाँ एक गलती हो गया, 16, 15 के बाद ये 14 आएगा, 14, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 14, और यहाँ पे 15, 14 तो ये आ जाएगा 13 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो यहाँ पे P15 माइनस P14 कितना आ जाएगा 4P13, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब ये दोनों को जब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, P16 माइनस P14 के जगह में 15 के जगह में लिखेंगे P14, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 4P13, और नीचे क्या होगा P13 और यहाँ पे P14, ये कटा ये कटा, और 4 इंटू 4 क्या आ गया 16। तो ये मेरा आंसर है। तो हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन आज IIT का देखे जो न्यूटन फार्मूला बेस्ड था, और ऐसा बहुत पहले भी आया होगा क्वेश्चन। आप लोग अगर एडवांस के सीट में देखिए तो बहुत क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है एग्जाम के पहले, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा, ये 100% श्योर है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।